नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। भिवानी में सभी कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताली कर्मचारियों, किसानों व मजदूरों की सभा बैक कर्मचारियों की सभा ने सभी ने एक साथ मिलकर नेहरू पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन किया। सती सत्तर सिंह कौशिक, उनके बाद 2 मिनट के लिए मार्क्स वजीर सिंह। साथियों, लाल सलाम। हम लोग सभी मजदूर वर्ग हैं और समस्याएं हमारी सेम है, एक जैसी है, पर समस्या जिंदाबाद भाई। मैं तो ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ नारा की बात थी। नारा में दम होगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। एक बार आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी एक बार नारे नारे लगा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भाई सारे जो नीति पास की है उनको तमाम, अभी साथियों ने गिराई थी, दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। उनका तमाम का हम विरोध करते हुए सीआईटी की तरफ से जितने भी आंदोलन भविष्य में आएंगे, सीआईटी की जो कतार है वो अग्रणी भूमिका आपके बीच में रहेगी। और आप लोग तमाम अपने साथियों और दुश्मनों को समझते हुए आगे एकता का सबूत देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक नारा लगाए, किसान मजदूर छात्र महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। धन्यवाद मंत्री जिंदल का। अब कामरेज जी 2 मिनट में अपनी बातचीत खत्म करेंगे। उनके बाद में मास्टर वजीर सिंह। आज के हड़ताल के अध्यक्ष मंडल वह गांव से आए मेरे किसान मजदूर कर्मचारी साथियों, आज ये बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ महिलाएं आए हैं, इनका भी बहुत ही तहे दिल से हम अपने संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ की तरफ से धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज हमें इस देश में, आजाद देश में हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, पूंजीपतियों के हक में कानून बना रही है। जो हम लोगों ने 44 कानून, लेबर कानून लागू करवाए थे, आंदोलन करके ने, लड़ाई करके ने, सरकार के खिलाफ लड़के ने, जो हमने आंदोलन के द्वारा जो कानून लागू करवाए थे उनको रद्द करके ने आज 4 लेबर कोड लेके आई है, जिसमें हर महकमे का निजीकरण, कोई स्थायी रोजगार नहीं, कोई महकमा स्थायी नहीं, किसी भी टाइम किसी भी महकमे को बंद करा जा सकता है, किसी भी महकमे को चालू करा जा सकता है। और तो सरकार जो है अपने कर्मचारी भी आज पार्ट टाइम कर्मचारी लेके आने लग रही है। ये मेरी बहनें हैं, स्कीम वर्कर, आज वो थोड़े थोड़े पैसे में 100 200 रुपये में पूरे दिन काम करते हैं। इसी तरह पार्ट टाइम कर्मचारी है, बिजली निगम में पार्ट टाइम कर्मचारी है, ऐसा कोई महकमा नहीं है। हमारे स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, अस्पतालों को खत्म किया जा रहा है, इलाज इतना महंगा कर दिया है। और सबसे बड़ा हमला आदि सरकार का संस्कृति के ऊपर है, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आज
घर में भी सुरक्षित नहीं है। 2-2 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, 80 साल की बुढ़ी माँ को नहीं बख्शा जा रहा। इस समाज को पशुओं से भी करया हुआ समाज बना दिया। तो साथियों, इन सब समस्याओं को लेकर लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में संयुक्त किसान मोर्चा ने आप लोगों की हड़ताल का समर्थन किया है। उसी में हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से आप सब लोगों का समर्थन करने आए हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक से नहीं जीती जाएगी। यहाँ नौजवान भी, छात्र भी, कर्मचारी भी, किसान भी, सब महिला भी, सब इकट्ठे होकर न इस जुल्मी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तभी हम इसको पीछे हटा सकते हैं। और आंदोलन के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो कानून हमने लागू करवाए थे वो भी आंदोलन से लागू करवाए थे, और आज जो कानून ये सरकार रद्द कर रही है, इनको लागू करवाने के लिए आंदोलन एकमात्र रास्ता है। चुनाव आज देख रहे हैं आप, बिहार में चुनाव वोट काट दिए लोग आगे जो विरोधी थे उनके, तो चुनाव कैसे जीता जाएगा? चुनाव तो सारा मशीन में तय हो गया, सारा सुनियोजित है। आंदोलन को मजबूत करो। तो हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आपकी लड़ाई में शामिल है, और आज ही अमेरिका के साथ भारत सरकार का कृषि समझौता होने जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री फार्म और ये एग्रीकल्चर के जीएम बीज का ये समझौते होने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो साथियों, इस आंदोलन को तेज करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2-4 नारे लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी मजदूर नौजवान महिला एकता जिंदाबाद, कर्मचारी मजदूर नौजवान महिला किसान एकता जिंदाबाद, निजीकरण पर रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ। आप लोगों के ऊपर, आप लोगों का जैसे अनियमित मतलब काम के कर्मचारी के रूप में है, और हमारे अंदर बैंकों के अंदर जैसे शोषण आ जाता है, एक्स्ट्रा काम करवा के जनता के पैसे के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ा के उसके लिए लूट बना के आपस में जनता का और कर्मचारियों के अंदर फूट डालने का काम। तो साथियों, हम लोगों को एकजुट होके लड़ना है, और लड़ाई सिर्फ हमारी जो है सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध है जो जनता के विरोध में है, जो जनता का पैसा लूटने के विरोध में है, और जो जनता के शोषण करने के विरोध में है। बस साथियों, इतना ही कहना चाहूंगा। एक रहेंगे तो हम लोग सेफ हैं। जैसे हमारी यूनियनों का एक नारा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो एकता में जो ताकत है वो एकता में हम लोगों ने पहले भी देखी है, और अब भी उसी की जरूरत है। और हमें जितना से जितना सभी साथियों को और अपने जो जनता आस पड़ोस के आदमी हैं उनको भी जागरूक करना है। जैसे बैंकों में अब अप्रेंटिसशिप की एंट्री की है, पहले कच्चे कर्मचारी भी लेके रखे हुए हैं। आप उनके हिसाब से देखिए, ना तो उनकी छुट्टियां हैं, ना उनको मेडिकल मिलता है। अब अप्रेंटिसशिप के नाम पे एक घुसाया गया है सारे सेक्टरों में, जैसे डीसी रेट पे आए हुए, डीसी रेट जैसे हरियाणा सरकार में आया ना, वैसे बैंकों के अंदर अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 14,000 रुपए उनको सैलरी देंगे, ना छुट्टी होगी, काम भी एक्स्ट्रा कराएंगे। तो ये सब चीजें हमारे ही भाइयों का शोषण है, तो हमसे पहले वाले लड़े थे हमारे लिए, तो आज हम पक्के कर्मचारी बन के आ गए। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे भाइयों के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए लड़े एकजुट होके। बस साथियों, धन्यवाद। एक हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो। धन्यवाद साथी का। अब मैं बिल करूंगा मास्टर वजीर सिंह से। मास्टर वजीर सिंह, उसके बाद सारे साथी जुलूस लेकर के चलेंगे, और एक दो वक्ता है जो आगे समापन से पहले आगे बुलवाएंगे साथियों। आने के लिए इकट्ठे हुए अलग अलग नेताओं ने अपने अपने हिसाब से अपनी मांगे रखी है। मजदूरों ने मजदूरों की रख दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। किसानों ने किसानों की रख दी है, कर्मचारियों ने कर्मचारियों की, मास्टर सुमेर ने शिक्षा संबंधी बातें रख दी। मैं रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो सेवा करके पेंशनर हो जाते हैं। हम आपका ही हिस्सा है, अलग अलग महकमों में सेवा करके आज बुढ़ापे में
हमें जो पेंशन मिलती है उस पर खतरा है। नए बच्चों की पेंशन बंद कर दी 2004 के बाद। आज घोषणा की है नायब सिंह ने कि उनको यूपीएस देंगे, जिसमें खुद अपने पैसे कटा के उसके बदले में पेंशन मिलेगी। हमें पेंशन मिलती थी थर्ड बेनिफिट के रूप में, कोई अंशदान नहीं दे रहा, केवल हमने जो सेवा दी है 28 साल 23 साल 32 साल, उसके बदले में बुढ़ापे में हमें सामाजिक सुरक्षा मिली थी। आज सरकार वित्त विधेयक पास करके लोकसभा में ये कह रही है कि जो पहले रिटायर हो लिए उनको हम अगले वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे, उनको महंगाई भत्ता नहीं देंगे, उनको 70 साल के बाद पेंशन नहीं देंगे। 70 साल पर सकड़ा जाओ मैं बूढ़े बीमार तो ज्यादा 70 साल पर सौ है, निर्भरता भी 70 पर से बड़ा है। तो ये बड़ी गलत नीतियां हैं। सब कुछ कारपोरेट को देना चाहते हैं, मोदी अडानी को, ना मजदूर को कुछ देना चाहते हैं, ना स्कीम वर्कर को कुछ देना चाहते, ना कर्मचारी को, ना दुकानदार को, ना रेहड़ी फेड़ी वाले को, ना रिटायरी को। जो जन कल्याणकारी राज्य बना था आजादी के बाद, इस देश का रूप बदलना चाहते हैं कि इस देश को केवल पूंजीपतियों का देश रखना चाहते हैं, बाकी जनता जाए बाढ़ में। हम कमा के खाने वाले हार्डवर्कर आदमी हैं। आप ऐसी तो बाहर भी बैठे हैं, 2 डंग पैदल भी चल सका, 4 लाख भी खास कहा, 5-6 महीने जेल में भी रह सका। तो असल में काम करनी है, कष्ट झेलनी है। तो हम रेस में मारे जिनका 1 डंग पैदल नहीं चला जा, सांस फूल जा उनका ऐसी बिना, वो आज ऐस मार रही है देश में, और काम करनी आज भूखे हैं, उनका इलाज नहीं है। तो एक इलाज है, ये थोड़े बहुत अलग अलग दिखते हैं, इस भाईचारे को और मजबूत कर लो और कमा के खाइए, इकट्ठे होकर लड़ो साथियों, हम जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, मुझे अवसर दिया। जय संगठन, जय एकता। पूर्व बैंक अधिकारी, आज पूरे देश में ये औद्योगिक स्ट्राइक है। तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़ करके और तमाम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, बीमा कंपनियों के फेडरेशन, केंद्र सरकार का फेडरेशन, उसके आह्वान पर ये आज पूरे देश में एक औद्योगिक हड़ताल है। हमारी औद्योगिक हड़ताल की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण ना किया जाए और देश में जो श्रम कानून है 29, उनको केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया, 4 संहिताएँ ले आई। कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के दबाव में केंद्र सरकार ये ऐसा कर रही है जिससे काम के घंटे 8 से 14 करने जा रही है। गुजरात सरकार ने अध्यादेश अभी जारी कर दिया है और ये 8 से 14 घंटे काम करेंगे, न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, कच्ची भर्तियां करेंगे, परमानेंट नियमित भर्तियां नहीं करेंगे। मजदूरों का, कर्मचारियों का, किसानों का, आम जनता का शोषण करने के लिए ये नीतियाँ लाई जा रही हैं। और अभी ट्रेड द्विपक्षीय समझौते की बातचीत चल रही है अमेरिका के, वो शर्तें लगा रहा है कि आप टैरिफ ख़त्म करो, विदेशी जो कृषि का माल है, दूध है, पाउडर है और दूसरी कृषि जिन्स हैं, उनको वो फड़ी यहाँ लाना चाहते हैं ताकि यहाँ का किसान और यहाँ का उद्योग बर्बाद हो सके। ये पूंजी के दबाव में मोदी सरकार ऐसे कदम उठा रही है, इसलिए इन कदमों के खिलाफ ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और यहाँ की बड़ी कॉरपोरेट के हवाले देश को करने जा रहे हैं तमाम संसार में, उसके खिलाफ ये हड़ताल है। हमारी मांग है बैंकों में नियमित भर्ती की जाए क्योंकि स्टाफ बहुत कम है, और बैंकों का मर्जर ना किया जाए, निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि एक समय में 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके देश की जनता को ये बैंक दिए थे। उसके बाद देश की बैंक लोगों की भर्तियां भी हुई, ग्रामीण तबके से, कमजोर तबकों से, पिछड़े तबकों से कृषि को, उद्योगों को, लघु उद्योगों को फायदा हुआ। केंद्र सरकार इसको समेटना चाहती है, ये फायदा बंद करना चाहती है, क्योंकि दोबारा से पहले की तरह वो कॉरपोरेट बैंकिंग प्रणाली लागू करना चाहती है, उनके हवाले करने जा रही है। तो इस कदम के खिलाफ आज पूरे देश में बैंकों की, बीमा कंपनियों की, पोस्ट ऑफिस की और तमाम जो केंद्र के उद्योग हैं उनमें ये हड़ताल हो रही है। और आज तमाम मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, किसानों ने, किसान भी सहयोग कर रहे हैं, किसानों की ज़मीनें जो है वो छीनी जा रही हैं। अभी देखा होगा IMT रोज मेवका में 20-20 लाख रुपए दे दिए किसानों को, वही 1 एकड़ ज़मीन करोड़ों रुपए में सरकार वो प्राइवेट कंपनियां बेच रही है। वो आंदोलन कर रहे हैं, तो रात को परसों 40 किसानों को गिरफ्तार कर लिया, जबरदस्ती लाइन निकाल रहे हैं, टावर निकाल रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो देश में तमाम मेहनतकश वर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी आज मिल करके कॉरपोरेट को ये दिखाना चाहते हैं, मोदी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, भले ही
आप उनके पैसे से, उनके मीडिया से तीसरी बार जीत गए, लेकिन देश की जनता आपको सहन नहीं करेगी। देश के संसाधनों को अगर इसी तरह बेचा गया तो हर कीमत पर विरोध करेगी। और एक समय आएगा, मोदी सरकार इस तरह से कठपुतली बनी हुई है, कॉर्पोरेट दलाल बनी हुई है और सांप्रदायिक संगठनों से जनता की एकता को तुड़वा रही है। ये बाज आए मोदी सरकार, मेहनत कर जनता एक दिन ये पूरा हिसाब लेगी मोदी सरकार से, ये कहना चाहते हैं। ठीक है।